Hello guys, I am Social Media. Here all topics for medical laboratory technician is here. So let us play the video. Today we are discussing about flame photometry part 2. Guys, in this video we will discussing about components of flame photometry and other part. Guys, मैंने पार्ट 1 में इसका इंट्रोडक्शन फ्लेम फोटोमेट्री का डेफिनीशन और प्रिंसिपल को बताया है. अगर आपने वॉच नहीं किया है सो वॉच कर लें. सो लेट अस स्टार्ट. सो कंपोनेंट्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री में दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये एक सैंपल है. ठीक है, इस सैंपल को दोस्तों यहाँ पे ये जो रेड कलर का है ये कैपिलरी ट्यूब है. इसके मदद से सैंपल जो है फ्लेम फोटोमेट्री में इंटर होता है. देन दिस इज़ द नेबुलाइज़र. नेबुलाइज़र में मिक्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन. देन एयर, जो एयर का ये स्थान है दोस्तों, ये एयर कंप्रेसर लगा होता है जहाँ से एयर जाता है. देन दिस इज़ द मिक्सिंग चैम्बर. यहाँ पे हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं मिक्स होते हैं. और फ्यूल दोस्तों, जो एलपीजी का फ्यूल होता है उसका कनेक्शन ऊपर से जाता है. देन ड्रेन. ड्रेन का फंक्शन ये होता है, जो भी दोस्तों हम लोग कैलिब्रेट करते हैं, जो भी वास्ट मटेरियल होता है वो ड्रेन के जरिए बाहर आ जाता है. देन बर्नर है दोस्तों, बर्नर की हेल्प से फ्लेम जलता है. देन फ्लेम के बाद दोस्तों लेंस लगा होता है. देन उसके बाद मोनोक्रोमेटर, देन डिटेक्टर, देन मीटर. अब हम थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में जानेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, नेबुलाइज़र जो होता है इसका मेन फंक्शन ये होता है, स्प्रे करता है स्पेसिमेन जो भी हमारा होता है उसको स्प्रे करता है बर्नर पर. ठीक है, बर्नर पर लाता है. देन फ्लेम का दोस्तों ये वर्क होता है कि जो भी हमारा सॉल्यूट होता है, मटेरियल वगैरह होता है, जैसे सॉलिड लिथियम वगैरह होता है, तो इनको थर्मल एनर्जी देता है दोस्तों, जिससे वो थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं. एंड देन एक्साइटेड होके वो जो अपना फोटोन्स होता है दोस्तों उसको जो है इमिट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं. देन दोस्तों जो वो फोटोन्स को इमिट और ट्रांसमिट करते हैं वो रेडिएशन बन के लेंस पर जाता है. देन लेंस दोस्तों उन सभी रेडिएशन को मोनोक्रोमेटर्स पर लेकर आता है. और मोनोक्रोमेटर दोस्तों जो स्पेसिफिक हम लोग फ़िल्टर चूज़ करते हैं, अगर हमें सोडियम डिटेक्ट करना है, अगर हम लोग सोडियम का फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो मोनोक्रोमेटर जो सोडियम के वेवलेंथ की रेडिएशन है सिर्फ उसी को आगे पास करेगी. और सभी जो हमारे सॉल्यूशन में होंगे, जैसे कि लिथियम, कैल्शियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, और अदर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, उन सभी के रेडिएशन को रोक देगा. और अगर हमने सोडियम सेलेक्ट किया है फ़िल्टर पे तो मोनोक्रोमेटर सिर्फ सोडियम की वेवलेंथ को ही आगे ट्रांसमिट करता है. देन डिटेक्टर है. डिटेक्टर के हेल्प से दोस्तों हम जो है जो भी हमारे पास रेडिएशन आती है मोनोक्रोमेटर से, डिटेक्टर की हेल्प से हमें पता चल जाता है. देन डिटेक्टर उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके मीटर में भेज देता है. मीटर में गैल्वेनोमीटर ही दोस्तों, गैल्वेनोमीटर की सहायता से हमें रीड आउट मिल जाता है. कंपोनेंट्स इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री. गाइस, अब हम फ्लेम फोटोमेट्री के जो कंपोनेंट्स हैं या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है उनके बारे में जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो लिखेंगे. बिकॉज सारे कंपोनेंट्स फ्लेम फोटोमेट्री के आपको नहीं लिखने हैं दोस्तों. जो मेन पॉइंट्स है जो फ्लेम फोटोमेट्री को अलग फोटोमेट्री से करता है, किसी भी, जैसे कोलोरीमेट्री हो गया, स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया, तो सब में दोस्तों कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि आपका लेंस हो गया, मोनोक्रोमेटर्स हो गया, देन डिटेक्टर हो गया, देन गैल्वेनोमीटर हो गया. सो गाइस, जो मेन पॉइंट है वही फ्लेम फोटोमेट्री में एग्ज़ाम में भी आपको लिखना है. सो लेट अस स्टार्ट. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, नेबुलाइज़र. नेबुलाइज़र का फंक्शन क्या होता है दोस्तों? इट हेल्प टू स्प्रे द स्पेसिमेन इनटू द बर्नर. ये क्या करता है, जो हमारा स्पेसिमेन होता है, जो भी सॉल्यूशन होता है, उसको जो है दोस्तों स्प्रे कराता है बर्नर पर. इट इज़ यूजुअली सेंट टाइप. यहाँ कह रहा है कि ये दो है दोस्तों सेंट टाइप होता है, मतलब स्मेल करने वाला इंस्ट्रूमेंट जैसा होता है. वेयर ए फोर्स स्ट्रिंग ऑफ एयर पासेस ओवर ए कैपिलरी ट्यूब डेट डिप्स इनटू दैट टेस्ट सॉल्यूशन. कह रहा है दोस्तों जिसमें जो है, जहाँ जो है एयर पास होता है फोर्सफुली कैपिलरी ट्यूब से, जो है सॉल्यूशन में डिप करता है और सॉल्यूशन को नेबुलाइज़र के अंदर से लेके बर्नर पर ले जाता है. सेकेंड कंपोनेंट है दोस्तों फ्लेम. The flame generate heats that volatilize the element that become luminous when it return to the ground state. यहाँ कह रहा है दोस्तों जो फ्लेम होता है
वो जनरेट करता है हीट को, और हीट दोस्तों एलिमेंट को वोलेटिलाइज करता है। मतलब ये कि जो भी एलिमेंट हमारा होता है उसको जो है फ्लेम क्या करता है, वाष्पित कर देता है। वाष्पित करने को ही कहते हैं वोलेटिलाइज। डेट बिकम लुमिनस व्हेन इट रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। और कह रहा है जब ये वाष्पित कर देता है तो वो जो हमारा एलिमेंट होता है वो लुमिनस हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। जब वो अपने एक्साइटेड स्टेट से होकर अनएक्साइटेड स्टेट पर जाता है, जिसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है हमारा एलिमेंट्स। कॉमनली यूज्ड गैस मिक्सचर इज प्रोपेन, ब्यूटेन और नेचुरल गैस। कह रहा है फ्लेम में जो कॉमनली गैस का मिक्सचर यूज होता है दोस्तों वो प्रोपेन, ब्यूटेन होता है या फिर नेचुरल गैस होता है। मोस्टली सोडियम पोटेशियम को डिटेक्ट करने के लिए हम इन्हीं गैसों का यूज करते हैं। नाउ गाइस थर्ड कंपोनेंट है मोनोक्रोमेटर्स। These are the simple filters which screen out all other wavelengths of light except the specific one emitted by the element analyzed. गाइज यहाँ कह रहा है कि मोनोक्रोमेटर जो होते हैं वो सिंपल फिल्टर्स होते हैं और ये स्क्रीन आउट कर देते हैं ऑल अदर वेवलेंथ्स के लाइट को। ठीक है, जो और सभी हमारे लाइट के वेवलेंथ होते हैं उन सबको स्क्रीन आउट कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, एक्सेप्ट द स्पेसिफिक वन। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक वन को छोड़ के, किसी एक लाइट के वेवलेंथ को छोड़ के और सभी लाइट के वेवलेंथ को स्क्रीन आउट कर देते हैं। ठीक है, इमिटेड बाय द एलिमेंट एनालाइज। और किसको दो है दोस्तों स्पेसिफिक वन, वो कौन सा एलिमेंट होता है जो हम सेट करते हैं फिल्टर पे, वही होता है हमारा। बस ये मोनोक्रोमेटर उसी लाइट को आगे अपने फोटो डिटेक्टर पर पास करती है, बाकी सभी वेवलेंथ की जो लाइट होती है उनको रोक देती है। एग्जाम्पल, filter that yield 589 नैनोमीटर फॉर सोडियम एंड 767 नैनोमीटर फॉर पोटेशियम। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि अगर हमें सोडियम को डिटेक्ट करना है तो हमें फिल्टर को 589 नैनोमीटर पर सेट करना होता है, तभी हमारा फ्लेम फोटोमीटर सोडियम का जो लाइट का वेवलेंथ का रेडिएशन होता है उसको जो है डिटेक्टर पर ट्रांसमिट करता है। और पोटेशियम के लिए हमें 767 नैनोमीटर फिल्टर को सेट करना होता है, जिससे पोटेशियम का लाइट आगे फोटो डिटेक्टर पर आ सके, और जो है बाकी जो होते हैं लाइट जैसे सोडियम का, लिथियम का, उन्हें जो है मोनोक्रोमेटर रोक देता है। फोर्थ कंपोनेंट है दोस्तों फोटो डिटेक्टर। द फोटो डिटेक्टर सिस्टम क्वांटिफाई the emitted light by converting it into an electrical impulse which is eventually transmitted to readout by galvanometer. गाइस यहाँ कह रहा है कि जो फोटो डिटेक्टर होता है, फोटो डिटेक्टर बेसिकली क्वांटिफाइज करता है इमिटेड लाइट को। क्वांटिफाइज का मतलब हुआ टू डिस्क्राइब द अमाउंट इन नंबर्स। जो भी हमारी इमिटेड लाइट आती है एलिमेंट से उसको जो है दोस्तों क्वांटिफाइज करता है बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और कैसे करता है, उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, विच इज़ इवेंचुअली, और जो दोस्तों ट्रांसमिट कर दी जाती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की बात हो रहा है कि जो ट्रांसमिट कर दी जाती है गैल्वेनोमीटर में रीड आउट करने के लिए। ठीक है, तो फोटो डिटेक्टर सिस्टम क्या हेल्प करता है, ये क्वांटिफाइज करता है इमिटेड लाइट को, उसको जो है कैसे करता है क्वांटिफाइज, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके क्वांटिफाइज करता है, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बाद में ट्रांसमिट होके हमारे गैल्वेनोमीटर में जाती है, जिससे हम रीड आउट कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। गाइस अब हम फ्लेम फोटोमेट्री के लिमिटेशन के बारे में जानेंगे कि फ्लेम फोटोमेट्री की कौन सी लिमिट्स होती है, कहाँ तक वो डिटेक्ट कर सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। It gives the total metal content present in the solution, but it does not give any idea about the molecular condition of metals. गाइज यहाँ कह रहा है कि जो हमारा फ्लेम फोटोमेट्री होता है वो सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में मेटल जो प्रेजेंट होते हैं, जितने भी मेटल के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं सबको डिटेक्ट करता है, बट इट डज नॉट गिव एनी आइडिया। लेकिन ये दोस्तों कोई भी आइडिया नहीं देता, कोई भी डिटेक्शन नहीं देता है उस मेटल के मॉलिक्यूलर कंडीशन की। बस ये बता देता है कि वो क्वांटिटी में मेटल कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, बट मॉलिक्यूलर कंडीशन मेटल की नहीं बता पाता। इट इज़ यूज्ड द एनालिसिस ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल स्पेशली। गाइस यहाँ कह रहा है कि फ्लेम फोटोमेट्री का जो स्पेशली यूज होता है वो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल को डिटेक्ट करने में होता है। बेसिकली एल्कली जो होते हैं मेटल्स, ये ग्रुप 1 में रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में, एंड एल्कलाइन जो होते हैं अर्थ मेटल्स, ये ग्रुप 2 में रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में। Non-radiating elements like carbon, hydrogen and halogens cannot be detected
बाय दिस मेथड। यहाँ कह रहा है दोस्तों जो भी हमारे नॉन रेडिएटिंग एलिमेंट्स हैं, जो भी रेडिएशन को नहीं देते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजेंस, कैन नॉट बी डिटेक्टेड, ये डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं फ्लेम फोटोमेट्री में। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, ओनली सॉल्यूशंस कैन बी एनालाइजर्स। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि फ्लेम फोटोमेट्री में जो सॉल्यूशन के फॉर्म में सैंपल आते हैं सिर्फ वही डिटेक्ट हो सकते हैं जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फॉर एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स लो टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम इज रिक्वायर्ड बिकॉज दियर IP is low at higher temperature those metals are ionized। IP means ionization potential। गाइज यहाँ कह रहा है कि एल्कली और एल्कलाइन को डिटेक्ट करने के लिए लो टेम्परेचर फ्लेम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एल्कली और एल्कलाइन जो अर्थ मेटल होते हैं उनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो हो जाते हैं हायर टेम्परेचर पे। These ionization decrease the intensity of light emitted, so low temperature is required। यहाँ कह रहा है दोस्तों जो ये आयोनाइजेशन आप कर रहे हैं हायर टेम्परेचर पे, उससे क्या होता है, हायर टेम्परेचर करने से जो हमारे एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी जो लाइट को इमिट करने की इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे हम उसे सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो लो टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड फॉर फ्लेम। इसीलिए दोस्तों फ्लेम का टेम्परेचर एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल को डिटेक्ट करने के लिए लो रखा जाता है। लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। गाइस अब हम बात करते हैं फ्लेम फोटोमेट्री के एप्लीकेशन, उसके यूज़ के बारे में। सो फ्लेम फोटोमेट्री इज स्पेशली यूज्ड इन एक्यूरेटेड एनालिसिस ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दोस्तों फ्लेम फोटोमेट्री स्पेशली जो यूज़ होता है वो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को एनालाइज करने के लिए होता है। द मेन यूज ऑफ फ्लेम फोटोमीटर इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री इज टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम फ्रॉम सीरम। गाइस हमारे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में फ्लेम फोटोमेट्री का जो मेनली यूज़ होता है वो सोडियम और पोटेशियम को सीरम से डिटेक्ट करने के लिए होता है। द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस इज वेरी सिंपल, फास्ट एंड रिलायबल। गाइज यहाँ कह रहा है कि फ्लेम फोटोमेट्री में जो प्रोसेस होता है एनालिसिस करने का वो बहुत ही सिंपल होता है, फास्ट होता है, बहुत ही जल्दी होता है और रिलायबल होता है। द फ्लेम फोटोमेट्री इज यूज्ड इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय यूजिंग स्टैंडर्ड कर्व मेथड। गाइज यहाँ कह रहा है कि स्टैंडर्ड कर्व मेथड के यूज़ करने के द्वारा हम जो है फ्लेम फोटोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। बाय यूजिंग स्टैंडर्ड कर्व मेथड की हेल्प से हम फ्लेम फोटोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। इट इज़ यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ लेड प्रेजेंट इन द पेट्रोल। यहाँ कह रहा है गाइस कि जो है फ्लेम फोटोमेट्री का हम यूज़ कर सकते हैं लेड को डिटेक्ट करने में जो कि प्रेजेंट होता है पेट्रोल में।